के सारे स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, आई होप, आशा करता हूं। हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है जिसके थ्रू आप लोगों को कोचिंग या कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं मिले। सारा कंटेंट अपन बोर्ड में जो भी आ रहा है वो सारा इधर ही देख लें। क्लास 8 का सब्जेक्ट एसएसटी का सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्स, जो कि ज्योग्राफी में आपका चैप्टर है। सबसे पहले अपन रिसोर्स की डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे एक बात और बता दूं, ये नोट्स अगर प्रिपेयर कर लिए, ए ग्रेड आने से कोई नहीं रोक सकता, तो ये वाले नोट्स को प्रिपेयर करके जाइए। आंसर इससे बाहर आपको नहीं देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन जो है रिसोर्स की वो इस प्रकार है कि एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो कि हमारी जरूरतों को पूरा करे, हमारी नीड को पूरा करे, वो रिसोर्स कहलाती है। आप लिखते भी चलें, साथ ही के साथ पॉज करके लिखते चलें, ये आपके फायदे की चीजें सारी, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन। एग्जाम्पल, वाटर, पानी है, क्या वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, जरूरत को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, आप लोग भी मानेंगे ये चीज। तो वो क्या है? रिसोर्स है, वो कोई चीज है। अब यूटिलिटी क्या होती है? ये कॉन्सेप्ट है। सपोज कीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। चूना है, चौक का चूना है। अब वो वैसे तो अपन काम में नहीं लिख सकते, लेकिन चूने को अगर मैं चौक बना दूं तो वो लिखने के काम आ सकता है। या फिर तो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस को जो मैं अपने यूज के लिए या फिर ऐसी कोई भी चीज में ट्रांसफॉर्म करूं जो मेरे यूज में आ जाए, तो वो क्या कहलाती है? यूटिलिटी। सब्सटेंस विच वी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू यूजफुल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड इनटू टेबल। अब खाली लकड़ी तो अपने कोई काम में नहीं आती, वो लकड़ी से अगर मैं टेबल बना दूं या फिर कुछ ऐसी चीज बना दूं जो मेरे काम में आए, तो वो क्या कहलाता है? कॉन्सेप्ट यूटिलिटी कहलाता है। अब वैल्यू क्या होती है? वैल्यू मतलब व्हाट, कीमत। अब कुछ प्रोडक्ट की तो इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मतलब पैसों के से अपन तोलते हैं। जैसे कि अगर अपन मार्केट में जाएंगे चेयर खरीदने, तो उसकी क्या है? एक इकोनॉमिक वैल्यू। वेल, सम हैव सोशल वैल्यू, मतलब सोसाइटी के हिसाब से वैल्यू होना। कई लोगों की, जैसे हम टीचर हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप हमारी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप हमारी वैल्यू कर रहे हैं। सो सम हैव इकोनॉमिक वैल्यू वेल अदर हैव सोशल वैल्यू। So guys, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? जो ऐसे रिसोर्सेस, ऐसी चीजें जो कि हमें बाय नेचर प्रोवाइडेड होती है, जो हमें, जिसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब लैंड है, अपन ने थोड़ी बनाई, बाय नेचर प्रोवाइड है, तो वो किस में आ जाएगी? नेचुरल रिसोर्स में। ह्यूमन रिसोर्स, जो ऐसे रिसोर्सेस जो कि बाय ह्यूमन, मतलब कि जैसे कि सपोज कीजिए वुड है, वो ठीक है, एक नेचुरल रिसोर्स है, लकड़ी है, पेड़। अब उसमें से जो आप टेबल बनाएंगे, वो टेबल किस में आएगी? ह्यूमन रिसोर्स में। सो गाइज, अगर आपको ये टॉपिक्स हैं, ये सारी चीजें हैं, ये समझ में आ रही हैं, देखिए मैं सबसे पहले आपको यही बोलूंगा, पढ़ने बैठे बुक की मदद ना लें। मैंने आज तक नहीं ली, चाहे मैं स्कूल्स में पढ़ाता हूँ, किसी में भी बुक्स की मदद मैंने आज तक नहीं ली। बुक को बंद कर दे जब आप पढ़ रहे, खाली नोट्स की तरफ फोकस करें, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। और सब्सक्राइब करते रहे ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी एसएसटी में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स तो आपके नहीं है, ठीक है, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, इको 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे जितने भी चैप्टर्स है, अपन इस टॉपिक में जो है, इस चैनल में पूरे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में वापस भी डाल सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा उस चीज को रिपीट करवाऊंगा। अदरवाइज आप पॉज करके दोबारा चला के भी देख सकते हैं। फिर भी अगर वो आपको बार बार नहीं आ रहा, आप बोलेंगे सर इससे भी इजी लैंग्वेज में समझाओ, मैं इससे भी इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, पर आप सब्सक्राइब करना